ये सोलेनेसी फैमिली के बारे में। तो सोलेनेसी फैमिली, हम इसके नॉर्मली जो कुछ नाम हैं प्लांट्सों के उनके सुन लेते हैं, जैसे कि सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम है जिसको मकोया बोलते हैं। मकोया मकोया तो खाए होंगे आपने, जो शायद मैंथा में होते हैं। आलू हैं, तो आलू आलू का जो है सोलेनम ट्यूबरिकुलेशम। आलू भी हमने खाए हैं सभी ने। बैंगन है, बैंगन भी खाए हैं। कटेली है, कटेलिया भी खाई है। टमाटर हैं, ये भी हमने खाए हुए हैं। तो उसी फैमिली के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली में फैमिली सोलेनेसी क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांट। ये किस फैमिली किस किंगडम से आता है? जगत से आता है, प्लांट से। क्योंकि जो जगत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वनस्पति जगत होता है और एक आ, जंतु जगत होता है। तो जंतु जगत में जूलॉजी आती है, तो एनिमल हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, ये पादप जगत है, तो हम प्लांट के बारे में बात करेंगे। डिवीजन फेनेरोगेमिया। फेनेरोगेमिया का अर्थ होता है कि वे प्लांट जो बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं उनको बोलते हैं फेनेरोगेमिया। सब डिवीजन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है अनावर्त बीजी, वे बीज जिनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है उसी को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्लासिफिकेशन डाइकोटाइलेडोन। डाइकोटाइलेडोन का अर्थ होता है वे बीज जो अंकुरित होने पर दो बीज पत्र देते हैं। क्या कहलाते हैं? डाइकोटाइलेडोन, यानी कि दो बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। ठीक है। गैमोपेटिलस। गैमोपेटिलस का मतलब संयुक्त दली होते हैं। कैसे होते हैं? उनके जो दल होते हैं फ्लावर के होते हैं वो संयुक्त दली होते हैं। सीरीज क्या होता है? बाइकार्पेलरी। बाइकार्पेलरी का मतलब उनका जो अंडाशय होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। पॉलीमोनियल्स और फैमिली सोलेनेसी। अब सोलेनेसी फैमिली में सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण। इस फैमिली में 85 वंश तथा 2000 जातियां सम्मिलित हैं की गई हैं। देखो, ये जो सोलेनेसी फैमिली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लगभग 60% और 70% चांस होते हैं इस फैमिली के आने के प्रत्येक साल बीएससी सेकेंड ईयर में। तो ध्यान रखना की गई है। ये प्लांट ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय एवं सब ट्रॉपिकल उष्ण पार्ट रीजन में भाग अधिक पाए जाते हैं। मतलब इस भागों में ज्यादा अधिक पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। भारत में पाई जाने वाली जातियां, सबसे पहले आता है सोलेनम ट्यूबरेशम। सोलेनम ट्यूबरेशम यानी कि इसको बोलते हैं आलू वाली फैमिली, आलू प्लांट। कैप्सियम फर्टेशियम निकोटीना टेबिकोयम, ये तंबाकू वाली फैमिली आती है टेबिको वाली में। टेबिको वंश में आता है। अब आता है वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हैबिट। अधिकांश प्लांट एनुअल यानी कि एक साल के वाले होते हैं, एक वर्षीय, जिनका जीवन चक्र एक साल के अंतर्गत पूर्ण हो जाता है। अंकुरित होता है बीज, पौध प्लांट बनता है, प्लांट ट्री बनता है, ट्री बनने के बाद में पुष्प आता है, फ्लावर आता है, फ्लावर होने के बाद में उसका बीज आने के बाद में प्लांट है वो एक साल के अंदर डेड हो जाता है, मर जाता है, तो उसी को ही बोलते हैं एनुअल। पेरेनुअल मतलब एक से अधिक सालों में ये क्रिया हो, यानी कि जीवन चक्र पूर्ण करते हो। हर्ब होते हैं यानी कि हरे भरे होते हैं। छुप यानी कि झाड़ियां होती हैं, और कुछ पेड़ भी होते हैं, कुछ हद तक पेड़ भी होते हैं। जैसे मकोया एनुअल होता है। मकोया कैसा होता है? एनुअल होता है। सोलेनम ट्यूबरेशम यानी कि आलू भी क्या होता है? एनुअल, यानी कि एक छमाही में या साल के अंदर अंदर अपना जीवन काल पूर्ण कर लेता है। एक छुप होता है आलू सोलेनम ट्यूबरेशम। इनकी कक्ष की ब्रांच भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। इनकी जो कक्ष की ब्रांचें होती हैं वो भूमि में प्रवेश कर जाती हैं और भोजन संचित कर पोटैटो ट्यूबर बनाती हैं। पोटैटो जो आलू है, जो कक्षीय एक्सिस जो ब्रांच है वो नीचे जाने के बाद में एक आलू का रूप धारण कर लेती है, जिसमें भोजन संचित यानी कि स्टार्च संचित कर लेती हैं, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। रूट, इनमें रूट टेप रूट सिस्टम एवं ब्रांच्ड होते हैं। टेप रूट सिस्टम का मतलब होता है ऊपर जो ब्रांच है वो मोटी होती है और नीचे पतली होती जाती है, जैसे मूली के समान। पर लेकिन इनमें कुछ शाखाओं में भी बढ़ जाती है, तो इसलिए इसको टेप रूट बोलते हैं। टेप रूट एवं ब्रांच प्रकार की होती हैं। स्टेम, इनमें स्टेम इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब होता है पहले नीचे मोटा और ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है, उसी को बोलते हैं इरेक्ट, ऊर्ध्वाधर। और हार्वेसियस यानी कि हरा होता है।
हर्बेसियस का मतलब क्या होता है, ये हरा होता है, तना जो है हरा होता है। ब्रांच होता है यानी कि कई शाखाओं में बटा हुआ होता है। हेयरी होता है यानी कि उसके ऊपर रोम पाए जाते हैं होते हैं। कुछ प्लांट में स्टेम अंडरग्राउंड होता है, कुछ प्लांट में स्टेम जो है अंडरग्राउंड होता है, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरेसम प्रकार के भी होते हैं। लीव्स की बात कर लें, अल्टरनेट स्टिपुलेट्स, कुल प्लांट में ये अपोजिट तथा टमाटर में पिच्छाकार संयुक्त लीफ पाई जाती हैं। अल्टरनेट मतलब लगातार एक के बाद एक, एक्सटिपुलेट कुछ प्लांट में ये अपोजिट मतलब एक इस साइड होगी तो दूसरी इस साइड होगी पर अल्टरनेट होगी, तथा टमाटर में पिच्छाकार संयुक्त लीफ होती है। फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में बात कर लें, इन्फ्लुएंस, इनमें साइमस व एक्सिलरी साइम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है तथा पुष्प में सोलिटरी प्रकार के होते हैं। पुष्प भी क्या होते हैं, सोलिटरी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर पेडिकल, पेडिक्लेट, हार्मफोडेट। हार्मफोडेट का मतलब होता है मेल और फीमेल पार्ट एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, मतलब एक ही में मेल हो और उसी में क्या हो, फीमेल पार्ट हो। एक्टिनोमॉर्फिक, पुष्प को एक से अधिक मध्य भागों में काटने पर, पुष्प को एक से अधिक मध्य भागों में काटने पर वह अपने समान भागों में कटता है, उसी को ही बोलते हैं एंटीनोमॉर्फिक। कंप्लीट होता है, हाइपोगेनस होता है, होते हैं। कैलेक्स, इनमें सेपल्स होते हैं। सेपल्स का मतलब क्या है, ये दल होते हैं ये प्राय जो हरे रंग के होते हैं, जो नीचे के लिए लटक जाते हैं, उनको ही बोलते हैं सेपल्स। परसिस्टेंट गायनो गायनोसेपल्स होते हैं, गायनोसेपल्स होते हैं, एवं वेलवेट होते हैं, मतलब कोर छादी होते हैं। इम्ब्रिकेट, कोर स्पर्शी होते हैं, एस्टिवेशन वाले होते हैं। कोरोला, इनमें कोरोला पेटेलस 5 होते हैं, मतलब इनकी जो पेटेलस जो रंग बिरंगे होते हैं, भड़कीले रंग के होते हैं, उनकी जो संख्या है वो 5 होती है। ये प्राय गैमो पेटेलस मतलब युक्त दली होते हैं। फनल शेप्ड होते हैं, फनल शेप, फनल शेप कैसी होती है, कीप के आकार की, इस प्रकार से। आपने कीप देखी होगी ना, इस प्रकार से कीप होती है, सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी होनी है। तो कीप जिस प्रकार से होती है उसके बाद ट्यूबलर होते हैं, मतलब एक ट्यूब के समान होते हैं। पुष्प दल बेलवेट होते हैं, बेलवेट मतलब कोर स्पर्शी होते हैं। इम्ब्रिकेट होते हैं यानी कि कोर छादी होते हैं। एंड्रोसियम, इनमें 5 स्टेमन्स होते हैं, मतलब स्टेमन्स की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। जितने ही कोरोला होते हैं उतने ही एंड्रोसियम होते हैं। प्राय पॉली एंड्रोस होते हैं, पॉली एंड्रोस यानी कि किससे लगे होते हैं, ईपी पेटलस होते हैं, यानी कि जो पेटल्स होते हैं उन्हीं पर ही ऐसे करके, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेटल्स है, ऐसे करके 2 पेटल बना ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर एंड्रोसियम पाया जाता, वो सॉरी एंड्रोसियम होता है, उसी को बोलते हैं ईपी पेटलस। दलों के एक एकांतर क्रम में होते हैं, मतलब एक यहाँ पर है तो एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, ठीक है। गायनोसियम, ये बाइकार्पेलरी सेंकारपस होता है, इनमें ओवरी सुपीरियर होती है। ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर। बाइलोकुलर यानी कि जो उसका जो अंडाशय है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है, 2 कोष्ठों में होता है। इनके स्टाइल सिंपल बा स्टिग्मा बाइलोबेड होते हैं। बाइलोबेड का मतलब 2 भागों में डिवाइड होते हैं स्टिग्मा। फ्रूट है, फ्रूट की बात कर रहे हैं। फ्रूट इनमें बेरी या कैप्सूल प्रकार का होता है। अब कैप्सूल प्रकार का फूल तो आपने नहीं देखा है तो मैं दिखा दूंगा। सीड, इनमें सीड एंडोस्पर्मिक होता है, एंडोस्पर्मिक, ठीक है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इंसेक्ट द्वारा होता है, यानी कि कीड़ों द्वारा, कीड़ों एक पुष्प पे बैठते हैं फिर दूसरे पुष्प पे बैठते हैं, वही कीड़ा दूसरे पुष्प पे बैठता है, उसी को बोलते हैं इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन। फ्लोरल फॉर्मूला, ये ब्रैक्टेट को बताता है, ये एंटीनोमॉर्फिक को बताता है, ये मेल फीमेल को बताता है, ये कैलेक्स को बताता है, वो सॉरी कैलेक्स को बताता है, और ये कोरोला को बताता है, और ये एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम टू को बताता है।
ये हमारा फ्लावर डायग्राम ड्रॉ हो गया, फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं भाई थोड़ा सा इसमें से। ये लीफ होती हैं, ये लीफ है, ये हमारे फ्लावर हैं, ये स्टेम है यानी कि तना, जो कैसा होता है, हार्वेसियस होता है, इरेक्ट होता है। ये फ्रूट है, ठीक है, और ये जो तना है वो इरेक्ट भी होता है। इनकी पत्तियां सिंपल होती हैं, स्टिपुलेट्स होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, एक के बाद एक होती हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें इनमें आ जाती है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में कोरोला, कैलेक्स और ये ईपी पेटिलस होते हैं। तुम्हारे जो एंथर होते हैं वो ईपी पेटिलस का मतलब होता है जो पंखुड़ी होती हैं, जो दल होते हैं, उन्हीं के चारों ओर ये हमारे ये एंथर लगे होते हैं, स्टेमस लगे होते हैं। ये ओवरी बाइलोक्यूलर होते हैं, बाइकार्पेलरी होती है यानी कि दो भागों में बटी हुई होती है। ये तुम्हारा फ्लावर डायग्राम, और ये एंथर है, ये भी हमारे दो भागों में बड़ा बटा हुआ होता है। तो अब तक हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया, थैंक यू। और अभी हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। अभी हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले एडिबल यानी कि खाने के रूप में, सोलेनम ट्यूबरेसम यानी कि भूमिगत स्तंभ कंद खाए जाते हैं, यानी कि जो आलू होता है, सोलेनम ट्यूबरेसम का मतलब क्या होता है, आलू होता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है आलू का। और ये भूमिगत होते हैं यानी कि भूमि के अंदर निकलते हैं, और इनके स्तंभ क्या है, खाने योग्य होते हैं। सोलेनम मोलेगेनिया फ्रूट की सब्जी खाई जाती है, इसकी भी क्या है, सब्जी खाई जाती है। सोलेनम मेलेगेनिया ये इसको बोलते हैं बैंगन, इसको क्या बोलते हैं, बैंगन। आपने खाए होंगे जो बैंगनी रंग के होते हैं। फ्रूट की सब्जी खाई जाती है, इनके जो फल हैं उनकी सब्जी खाई जाती है। फैसेलिक पेरिवियन इसको बोलते हैं रसवरी, इसको हम बोलते हैं रसवरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपा गैसवेरी। फल के रूप में खाई जाती है, इसके जो फल है वो भी खाया जाता है। कैस्प कैसिपम एनुअम, कैस्पम एनुअम इसको बोलते हैं मिर्च। आपने मिर्च तो शायद किसी ने नहीं खाया, चिल्ली जिसको बोलते हैं। ये कच्ची भी खाई जाती है और लाल भी खाई जाती है, मतलब पक जाती है तब भी खाई जाती है। लाइपरसोन एस्क्यूलेंटम, एस्क्यूलेंटम इसको बोलते हैं टमाटर। क्या बोलते हैं, टमाटर। तो कच्चे टमाटर भी खाए जाते हैं और पके टमाटर भी खाए जाते हैं। मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। मेडिसिन प्लांट कौन कौन से हैं, एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलेडोना एक प्लांट होता है जिससे एट्रोपिन मेडिसिन बनाई जाती है, एट्रोपिन नामक वो मेडिसिन है उससे निकाली जाती है। बेथेनिया सोमनीफेरा, इससे खांसी के उपचार में किया जाता है। निकोटीना टेबुसा, इससे एनवेसिन और निकोटीन प्राप्त की जाती है। थैंक यू सो वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।